झूठा खेल दिखाइया, लेने हक लज्जत। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं मुख्य वक्ता के रूप में तो नहीं, आप सबके बीच में कुछ बातें अर्ज करने आया हूं, क्योंकि देशराज बाबूजी ने मुझे निवेदित किया था कि बेटा आप भी कुछ बोलो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम बात करें ये झूठा खेल दिखाई है, खेल किसको कहते हैं? संसार को। अब झूठा क्यों कह दिया? क्योंकि अगर केवल कोई चीज सत्य है, सत्य मतलब अखंड, तो वह है हमारे धाम धनी श्री राज जी, अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, और उनका घर अखंड परम था। समस्त 18,758 वाणी श्री तारतम वाणी का सार भी यही है कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम, कि संपूर्ण तारतम वाणी जो अखंड की नियामत है, परम धाम से यहाँ प्रकट हुई है, तो उसका सार क्या है? उसका सार है दो अखंड वस्तुएं, केवल और केवल दो सत्य वस्तु। और वो सत्य वस्तु क्या है? एक श्री राज्य महाराज और एक उनका अखंड घर श्री परम धाम। तो उस परम धाम में बैठे हुए जहां अखंड सुख है, अखंड इशक है, दुख का नामो निशान नहीं है, ऐसे परम धाम में बैठे हुए ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या समय बन गया, ऐसी क्या भूमिका बन गई कि 12,000 ब्रह्म आत्माओं को अपने हादी सुभान श्यामा महारानी को फरामोशी के पर्दे में डाला, और फरामोशी के पर्दे में डालने के बाद ये झूठा खेल दिखाना। आप सबने गुरुजनों के मुखारबिंद से, विद्वानों के मुखारबिंद से सुना है, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख, कि ये बात सत्य है। इंद्रावती जी ने, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी की पहली चौपाई में फरमाया है कि हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। यानी इसमें संशय रहता ही नहीं कि ये 14 लोक ब्रह्मांड जितना दृष्टि गोचर होता है, ये केवल और केवल दुख है और दुख के अलावा कुछ नहीं। पर ऐसे दुख रूपी संसार में भी इंद्रावती जी क्या कहती हैं, मोमिन सुंदर साहब क्या कहते हैं कि दुख रूपी जीनी में जहां दुख के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे दुख रूपी ब्रह्मांड में दुख ना कहूं। इंद्रावती जी को इस संसार में दुख नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? तो उसकी सारी शोभा, उसका सारा क्रेडिट किसका है कि ऐसा दारू ले आए रूह अल्लाह, जासो मुर्दा जीवता हुए पर फरामोशी न हासी की उठ ना सकिया। कि हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी परम धाम से ऐसी नियामत, ऐसी औखद लेकर उतरे हैं जिसका रसास्वादन करने से, जिसको ग्रहण करने से, जिसको पा लेने से क्या होता है? परम धाम के सुखों का अनुभव इति ही बैठे हो जाए, इति ही बैठे। जिन सुखों की, जैसे हमने भी, आंटी ने भी कहा कि रूहें क्या थी? रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000 कि परम धाम में रहते हुए हम परम धाम के सुखों को जानते नहीं, और सुखों की बात तो दूर, हम क्या परम धाम में रहते खुद को जानते थे? जब राज जी ने कहा कि रूहों तुम सब मेरे तन हो, तो क्या हम ये बात समझ पाए थे? नहीं समझ। जब राज जी ने कहा कि असल हक के बीच, असल अरश के बीच में हक का नाम आशिक, जब राज जी ने स्वयं फरमाया कि हे 12,000 ब्रह्मात्माओं में तुम्हारा आशिक हूं, हे मेरी श्यामा जी महारानी मैं आपका आशिक हूं, क्या ये बात परम धाम में समझ आई थी? संभव था ये बात परम धाम में समझ आना? पर ये बात कि आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूह नसो मेरा उम्मत में, स्वयं श्यामा जी महारानी फरमा रहे। कौन कह रहे? हमारे सतगुरु आदि वाणी में फरमा रहे कि आशिक कौन है? हक श्री राज जी महाराज ही असल आशिक है। ये लज्जत है जब हम अपने अंतःकरण में, अपने मन मस्तिष्क में ये धारणा बिठा लेते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा, हमारे असल आशिक हक श्री राज जी महाराज अनादि अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण जी है ना, तो वो ही क्या है? तारतम वाणी का स्वरूप है। यही लज्जत है।
जब तक हमको पहचान नहीं होगी ना सुंदर साथ जी, तब तक ना इलम का सुख हम ले पाएंगे, ना इशक का सुख हम ले पाएंगे, ना मेहर का सुख हम ले पाएंगे। ये मेहर, ये इशक, ये इलम, ये सारे सुख एक परमात्मा को तभी प्राप्त होते हैं जब ब्रह्म आत्मा राज्य महाराज की पहचान करते कि कैसे राज्य महाराज हमारे वास्ते ब्रिज में आए, रास में आए। सोई स्वरूप जो ब्रिज और रास में आए थे वही हमारे खातिर फुरमान लेकर आए, और वही स्वरूप जो फुरमान ले आए थे सोई कुंजी ले आए हैं, और वही स्वरूप जो कुंजी ले आए थे उन्होंने इमाम बनकर आखिर के स्वरूप में हकी स्वरूप से कुंजी से उस फुरमान को खोला। जो उस फुरमान को आपने सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी की दी हुई कुंजी से खोला है ना, तो उस कुंजी में से क्या प्रकट हुआ? उस कुंजी में से छुपी हुई, आप बताओ, मेराज में मोहम्मद साहब के हृदय में जो परम धाम की नियामतें थी ना, राज्य के दिल की नियामतें छुपा दी थी, वो सारी नियामतें जाहिर कब हुई? वो सारी नियामतें श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में बैठ के श्री बंगला जी दरबार में खुद हकी स्वरूप या प्राणनाथ जी ने खोली है, सागर के रूप में, श्रृंगार के रूप में, खिलवत के रूप में, परिक्रमा के रूप में। इसी में हक लज्जत है। 18,758 वाणी संपूर्ण परम धाम का ज्ञान है, पर जो वाणी मुतलक इलम का श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में प्रकटा है, उसी के अंदर क्या है? हक लज्जत। जिस लज्जत से हम बेखबर थे, इस लज्जत का अर्थ है स्वाद। जो स्वाद हमने परम धाम में नहीं लिया, वो स्वाद हमें कहां दिया? आपने इस नासूत में बिठाकर बीज श्री बंगला जी दरबार में दिया। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबका कोटान कोट आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ ट्रस्ट का, बाबूजी का, जिन्होंने मुझे यहाँ